बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का सेकंड टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद इंशाल्लाह फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल को फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है वो तफसील से ज़िक्र करेंगे। इसके बाद में इंशाल्लाह अभी यहाँ आपके ऊपर आपके जो पिछला जो टॉपिक था उसमें आपने राइट हैंड रूल को फ्लेमिंग के जो है वो डिस्कस किया था और अब जो है यहाँ जो काम कर रहा है आपकी बुक में इसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन यहाँ फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये कब काम करते हैं, ये दोनों इन दोनों को किस तरह जो है पहचाना जा सकता है, इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फ्लेमिंग के दोनों रूल लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड आपको दोनों अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम बात जो शुरू करने वाले हैं वो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है, एक एरिया है किसी भी मैग्नेट के दरमियान, मैग्नेट के इर्द गिर्द, जहाँ उसकी जो मैग्नेट की ताकत है, मैग्नेटिज्म की जो फोर्स है वो इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, वहाँ आने वाले किसी भी मेटल को जो है वो अट्रैक्ट करती है या किसी भी दूसरे मैग्नेट को जो है अट्रैक्ट या रिपल करती है। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिज्म मे बी फेल्ट इन द रीजन ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट होगा तो उसके इर्द गिर्द कुछ एरिया होता है जहाँ उसकी ताकत जो है, जहाँ उसका खिंचाव जो है या जहाँ उसका धकाव जो है यानी रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो महसूस की जा सकती है। ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह है। When we talk about magnetic fields in nature, we are talking about how the magnetic force is diffused throughout the space surrounding and inside magnetic objects in the physical world. ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, तो हम बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फोर्स की और उसके एरिया की। ठीक है, उस स्पेस में जो कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ ऐसी कोई वाज़ेह जो है इसकी आई थिंक डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिज्म में बी फेल्ट इन द रीजन ऑफ मैग्नेट। हाँ, यही जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो है आप डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने स्केचिंग बताई है, ज़्यादा इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये वाला। इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है उसको ज़रा जो है वो तफसील से देखना है। ठीक है, यहाँ स्केच करना सिखाया है कि किसी भी मैग्नेट के गिर्द जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को जो है किस तरह जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, इन जनरल द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, ये बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पोल्स के करीब जो है, यानी जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल कहलाता है, एक नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को रेड से जाहिर किया जाता है और साउथ पोल को ब्लू से। तो ये जो कोने हैं इसके, यहाँ पर जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि सारी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब होती है। देखें, ये इधर से ये दूर होती जा रही हैं। ठीक है, तो जितना आगे जाएंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो है यानी बीच के हिस्से में वो कम होती जाएगी, पोल की तरफ ज़्यादा होती जाएगी। यही बात बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स एंड वीकेस्ट एट द सेंटर। ठीक है, अब बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये एक इमेजनरी लाइंस है जो नज़र तो नहीं आती है, लेकिन हम उसको किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट के गिर्द कुछ आयरन फिलिंग्स डालें, छोटे छोटे आयरन के लोहे के टुकड़े डालें, तो वो इस तरह उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे जैसे कि इस तरह की लाइनें हो। ये लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइनें इसी तरह बना रही हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये जो पोल्स हैं यहाँ पर ज़्यादा फिलिंग्स चिपकी हुई हैं, जबकि दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होती है और उनके दरमियान एरिया भी बहुत कम होता है, लिहाजा यहाँ वो खिंचाव यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा रखती हैं। रिपल्शन कब होती है ये आप देख रहे हैं,
लाइक पोल्स रिपेल वन अनदर। किसी भी मैग्नेट के जब लाइक पोल्स आएंगे यानी साउथ और साउथ आएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ आएंगे तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे। लेकिन साउथ और नॉर्थ जहाँ आएंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। यही वजह है कि जब हम उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो एरो का जो रुख है वो साउथ की तरफ रखते हैं। तो यही सारी बात यहाँ पर जो है वो बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और बहुत समझने वाला टॉपिक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एक ऐसा कंडक्टर गुजारा जाए जिसमें से ऑलरेडी करंट जो है वो दौड़ रहा हो, करंट गुजर रहा हो, तो फिर क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ बताई गई है और इसमें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसमें और इससे पहले जो चार्ज हम डाल रहे थे दो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, दोनों का मैं इंशाल्लाह फ़र्क जो है वो आपको बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों किस किस वक्त जो है वो काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ आर। ठीक है। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है। और करंट उसमें से गुजर रहा है आई एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। एक फील्ड है, मैग्नेट की एक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। उसका रुख ये है, जाहिर है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है। अच्छा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा। ठीक है। एंगल उसका थीटा होगा एज शोन इन फिगर 16.9। अच्छा, यहाँ आपको ये चीज़ सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक दूसरी जो है एग्जाम्पल, दूसरी जो है पिक्चर आपको दिखाता हूँ जिसमें इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे ये है। ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है। ठीक है। जो कि बीच में से गुजारा गया है। ठीक है। आप अगर यहाँ देखें तो ये करंट, बल्कि मैं दोनों में आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ये कंडक्टर है। ठीक है। जिसमें से करंट पास किया जा रहा है। ठीक है। तो करंट का रुख अगर आप देखें उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। कन्वेंशनल करंट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। तो करंट का जो रुख है वो इस तरफ है। अब आप बुक की जो डायग्राम है उसको भी देखें तो उसमें भी करंट जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, करंट का रुख आई इसी तरफ है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आप नॉर्थ से साउथ की तरफ देख सकते हैं कि यूं है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, एक फोर्स इस पर जो है आएगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगी जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में है। उससे क्या होगा कि इसको मजबूर करेगी, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगी इन दोनों के। ठीक है। अब आप देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही थी। ठीक है। लेकिन जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुई ये मुड़ गई ऊपर और ये हर लम्हे जो है वो परपेंडिकुलर होती जाएंगी और यूं परपेंडिकुलर होंगी कि ये अलोंग अ सर्कल मूव करने लगेंगी। यहाँ दोबारा परपेंडिकुलर होकर इधर हुई, फिर परपेंडिकुलर होकर इधर हुई, फिर परपेंडिकुलर होकर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये यूं जो है घूमती रहेंगी इसके गिर्द। ठीक है। तो यही जो है यहाँ पे बताया गया है। इसको हम देखें यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तस्वीर जो है, पिक्चर जो है इस तरह समझा दी गई है और ये भी आपने जो देख लिया इसमें भी आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। करंट की जो का जो रुख है वो इस तरफ है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का रुख इस तरफ है। ठीक है। तो फोर्स जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो है ये फिर ये उस वक्त है थीटा के हिसाब से चेंज होती रहेगी और इसी चेंजिंग की वजह से ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल में घूमने लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम याद कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक। ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल कैसे? देखिए, एक बात याद रखें कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें
जिस तरह राइट हैंड रूल था हमारा, ठीक है, एक थंब काम कर रहा था, ठीक है, थंब का हम ले लें एम, ठीक है, एम ले लें, ठीक है। अच्छा, एक हमारी फर्स्ट फिंगर काम कर रही थी, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का आप एफ ले लें, ठीक है, और थंब का एम ले लें, ठीक है, और एक हमारी काम कर रही थी सेकंड फिंगर, इस तरह आपको याद होगा, ठीक है, और सेकंड का आप सी ले लें, ठीक है। तो फर्स्ट का एफ लें और फील्ड का एफ लें, ठीक है। अच्छा, थंब का एम लें, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मूवमेंट, मूवमेंट यानी फोर्स मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट जो होगी, ठीक है, उसका एम ले लें, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ सेकंड का सी ले लें और करंट का सी ले लें, ठीक है। तो मीन्स जब आप लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फील्ड से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर जो शहादत की उंगली होती है, जो नमाज में हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है, वो वाली जो उंगली है वो जो है वो आपकी कौन सी फील्ड लेगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, सेकंड फिंगर सी से करंट, ठीक है, तो मीन सेकंड फिंगर जो बीच वाली उंगली है, बड़ी उंगली आपकी, वो आपको बताएगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और थंब जो है उसमें एम जो है वो मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी ये जो मूव होना शुरू कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा था और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो ये मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा, यानी फोर्स मूवमेंट, फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसको अप्लाई करते हुए आप जो है कहना चाहिए कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको आप देखें और उसके हिसाब से ये ऐसे, ठीक है, और ये आपकी छोटी उंगली, ठीक है, और ये आपकी बड़ी वाली उंगली सेकंड फिंगर, और ये आपका हाथ हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अब आप अगर देखें, ठीक है, ये छोटी उंगली को थोड़ा सा आपने इससे परपेंडिकुलर इस साइड रखा हुआ है, बाकी 3 उंगलियों का आप नीचे बंद कर देंगे, ठीक है। ये बीच वाली ऊपर वाली उंगली से नीचे वाली उंगली, तो ये उंगली जो है ये आपको बता रही है, फर्स्ट फिंगर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये सेकंड फिंगर जो है ये आपको करंट की डायरेक्शन बता रही है, करंट आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही थंब आपका ऊपर की डायरेक्शन बता रहा है, मींस कि फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है आपके सामने, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ वापस, ठीक है। नाउ इसी तरह आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, ये जो है करंट की डायरेक्शन है जो कि आपकी सेकंड फिंगर बताएगी, ये जो है ये लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर, ठीक है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की आपकी बताएगी, और ये ऊपर की तरफ जो है ये मूव करेगा, फोर्स जो लगेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपका थंब बताएगा, ठीक है। Now we know that current in a conductor is due to the directional drift of free electrons along the conductor. So when a conductor is placed in a uniform electromagnetic field B, and if the current I is passed, the conductor experience a force as mentioned above, ठीक है। वो वजह उसकी वही सारी है जो मैं पिछली दफ़ा राइट हैंड रूल में बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही करंट उसमें दौड़ता है मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तो उसके साथ ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है कंडक्टर के अंदर, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर को जो है मूव करने पर मजबूर करती है, और उसकी मूवमेंट अपने लिहाज से ऊपर जो है परपेंडिकुलर होने लगती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो ये फोर्स जो इसको मिल रही है, फोर्स जो ये फील कर रहा है, उसके बारे में बताया है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। अब ये लेंथ, ठीक है, और क्रॉस बी, जब क्रॉस आ जाए बीच में, ठीक है, तो यहाँ हम साइन थीटा लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल, तीनों को ले लिया और उसके साथ साइन थीटा हमने लगा दिया, ठीक है।
अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहें, ठीक है, उसके इंडक्शन को, तो हमें उसका फार्मूला भी मिल जाएगा, B=F/I/I/sin θ, ठीक है। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द कंडक्टर कैरिंग द करंट। दिस इज बिकॉज द टू मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड तो दोनों मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट लगे उनके दरमियान है, और एक फील्ड जो है वो इसके दरमियान पैदा हो रही है करंट के गुजरने से, कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। The direction of the external magnetic field and the direction of the current in the conductor are responsible for this attractive and repulsive forces, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देंगे। The direction of the force acting on the conductor will be perpendicular to the direction of magnetic field and the electric current. इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हो गए। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यूं इसके दरमियान से ये तार गुजर रहा है, ठीक है, जो हमने गुजारा है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन कुछ यूं हो रही है दोनों की। देखें ये जो आ रहा है ये आपका करंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स एक्ट करेगी। समझ गए आप? तो यही चीज़ बुक में भी बताई गई है कि ये जो फोर्स है ये दोनों के परपेंडिकुलर होगी। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन मैं इसके बाद फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के लिए बिल्कुल एक अलग वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, ताकि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है, कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये होते कब हैं, कब अप्लाई होते हैं, बात दोनों में करंट की है, बात दोनों में फोर्स की है, ठीक है, बात दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की है, लेकिन आखिर ये दोनों हैं क्या, इनमें फ़र्क क्या है। तो इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।